नमस्कार। निशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। प्रिय साथियों, यदि आप भी अपनी जन्म कुंडली का निशुल्क अध्ययन करवाना चाहते हैं तो अपना नाम, अपना जन्म समय, जन्म स्थान के साथ एक सवाल अवश्य लिखें। आज के कार्यक्रम की पहली जन्म कुंडली वियोम जी की आईडी से हैं। आपकी जन्म तारीख 11 दिसंबर 1995, समय दोपहर 1:20 और जन्म स्थान नरसिंहपुर, मध्य प्रदेश। आपका सवाल है कि आप वर्तमान में फिल्मों में एक्टिंग की तैयारी में लगे हुए हैं और आपने इंजीनियरिंग को छोड़कर एक्टिंग के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में आपके कुछ सवाल हैं। आपकी मीन लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें सर्वाधिक योग कारक ग्रह गुरु, चंद्रमा और मंगल बनते हैं, जिसमें चंद्रमा स्वराशि में पंचम स्थान में होने से उच्च शिक्षा, धन, यश आदि की प्राप्ति होती है। और यदि मंगल की बात करें तो मंगल दसम भाव में दिग्बली होते हैं और भाग्येश का कर्म स्थान में होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही दसम भाव में गुरु स्वराशि में होने से हंस नामक राजयोग बनता है, जिससे कि धन, मान, सम्मान आदि के लिए यह श्रेष्ठ होता है। दसम भाव में ही बुध और शुक्र का होना भी एक्टिंग के क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ है, लेकिन लग्नेश गुरु सर्वाधिक कमजोर है और इसके साथ केतु की दृष्टि सूर्य और चंद्रमा दोनों पर होने से मानसिक असंतोष बना रहता है। लग्न में केतु और लग्न पर मंगल की दृष्टि आपको जल्दबाजी से सब कुछ प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा को बढ़ा देती है। इसीलिए हर कार्य में जल्दबाजी करने के स्वभाव को छोड़ने की कोशिश करें और धैर्य के साथ अपने भविष्य के बारे में विचार करते हुए आगे बढ़ें। अब बात करते हैं फिल्मी दुनिया में आपको कैरियर में कितनी ऊंचाई मिलेगी और क्या उपाय करने होंगे। फिल्मी दुनिया की वर्तमान स्थितियों से आप भी अनभिज्ञ नहीं होंगे और वर्तमान में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां संघर्ष ना हो। फिर भी यदि आप धैर्य और प्लानिंग से एक्टिंग के क्षेत्र में कार्य करें तो धीरे धीरे ही सही सफलता अवश्य मिलेगी। लेकिन शनि की सूर्य पर दृष्टि आपको क्रेडिट नहीं लेने देगी। यदि आप इंजीनियरिंग भी पूरी कर लेते तो उसमें भी आपको सफलता अवश्य मिल जाती, लेकिन लग्न में स्थित केतु ने पंचम और नवम भाव पर दृष्टि डालकर और महादशा भी केतु की होने से कैरियर के क्षेत्र में भटकाव उत्पन्न हुआ। फिर भी 2024 से समय आपके पक्ष का आने वाला है, तब तक आप श्रेष्ठ प्रयास करें। यदि उपाय की बात करें तो आप बृहस्पति यंत्र बनवाकर गले अथवा भुजा में धारण करें और प्रत्येक पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा करें और प्रतिदिन किसी भी मंदिर में जाकर अपने कैरियर की सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करें, अवश्य लाभ होगा। आज की दूसरी जन्म कुंडली, इनका नाम है साबिर खान। जन्म दिनांक 9 सितंबर 1998, समय 11:57, जन्म स्थान करौली, राजस्थान। आपका सवाल है शादी कब तक होगी, एजुकेशन भी रुकी हुई है, रोजगार कब मिलेगा, कृपया मुझे भविष्य के बारे में बताएं। आपकी वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बनती है, जिसमें सर्वाधिक शुभ और कारक ग्रह गुरु, चंद्र और सूर्य ही माने जाते हैं, जिसमें दो ग्रह गुरु और सूर्य स्वराशि में हैं और दो ग्रह मंगल
और शनि नीच राशि में स्थित है। षष्ठम भाव में विष योग, दसम भाव में ग्रहण योग, जड़त्व योग और राहु और शुक्र की युक्ति से लंपट योग भी बना हुआ है। अब आपके सवालों को लेते हैं। आपका पहला सवाल है विवाह के योग कब तक हैं? तो वर्तमान में आपको शुक्र की महादशा चल रही है और अप्रैल 2023 में गुरु के गोचर में आने पर विवाह की संभावनाएं बनती है। इसीलिए अगले वर्ष ही विवाह होने का योग बनता है और अपने जन्म स्थान से पूर्व दिशा की ओर विवाह होने की संभावनाएं हैं। आपका दूसरा सवाल है एजुकेशन रुकी हुई है। जहां तक प्रारंभिक शिक्षा की बात है वह तो पूरी हो चुकी होगी, लेकिन उच्च शिक्षा के स्वामी चंद्रमा षष्ठम भाव में शनि के साथ और उस पर राहु की दृष्टि शिक्षा में बाधा उत्पन्न करती है। फिर भी यदि आप प्रयास करें तो उच्च शिक्षा आपको प्राप्त हो सकती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि नवम भाव पर है। लेकिन इसके लिए आपको अपनी मनमौजी प्रवृत्ति को छोड़ना पड़ेगा। इसके साथ षष्ठम भाव में विषयोग होने से मानसिक अशांति अवश्य रहती है एवं विषयोग में रात्रि में दूध पीने से पेट, त्वचा संबंधी रोगों की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसलिए रात्रि में दूध पीना छोड़ देवें और स्वार्थी मित्रों का त्याग कर देवें। अब रोजगार की बात करें तो आपकी कुंडली की स्थितियां ठीक है और यदि आप प्रयास करें तो नौकरी भी आपको मिल सकती है। और यदि आप राजनीति में जाना चाहें तो उसके लिए भी ठीक ठाक अच्छे योग बने हुए हैं। लेकिन आप बड़ों का कहना मानें, उनका सम्मान करें और मस्त मौला रहने की प्रवृत्ति को त्याग दें तो जीवन में सफलता अवश्य मिल सकती है। इसके साथ 2025 से समय आपके पक्ष का आने वाला है, अतः अपने भविष्य के निर्माण की तैयारी करें। उपाय के लिए आप सुनहला 5 कैरेट का सोने अथवा तांबे की अंगूठी में बनाकर तर्जनी उंगली में धारण करें और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करें, अवश्य लाभ होगा। प्रिय साथियों, यदि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।